जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम अभी, और नंबर सिस्टम से 2024 में जितना भी सवाल आया है, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 हो, चाहे वो आपका आरआरबी जेई हो, इन सब एग्जाम जो एग्जाम हो चुका है उसके लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2024 में, और हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर आपको मिल चुका है, जिसमें हम लोग प्राइम नंबर पे बेस्ड जितना भी सवाल आया था उसको हम लोग देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखिए। अगर आप एनटीपीसी और आपका एएलपी जो अभी 2025 में आया है 10,000 समथिंग, और ग्रुप डी के तैयारी में लगे हैं, तो भाई साहब 2024 के सवाल आपको देखने होंगे। 2024 का सवाल आपको लगाने ही पढ़ेंगे, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मैथ देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर में भी टाइप वाइज, जैसे कि कल आपको बताएं, जैसे कि आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि आरआरबी एएलपी जेई आरपीएफ एसआई ग्रेड 1 ग्रेड 3 में जितना भी सवाल आया है हम लोग देख रहे हैं। टीसीएस जितना भी सवाल पूछा है, कैसे देख रहे हैं भाई साहब? तो भाई साहब देखिए, इतना सारा का सारा चैप्टर आपको बताएंगे, मतलब कंप्लीट मैथ। नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत किए हैं। नंबर सिस्टम हम लोग का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस में जितना भी नया सवाल आया है सबको यहाँ पे फोड़ देंगे, कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे हर तरीका से आपको समझा के छोड़ेंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इस चैनल को अपना सपोर्ट दें, चैनल को फैलाइए ज्यादा से ज्यादा। अभी 10, 11, 12 सब्सक्राइबर हैं इसमें। आगे आने वाले समय में लोग जुड़ेंगे, ये विश्वास है। आप जोड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। तो देखिए, कल के लेक्चर में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे थे। अच्छा, आपको हम कल ये भी बताए थे कि भाई नंबर सिस्टम से किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई साहब, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे जितना भी सवाल आता है टाइप 3 हम आपको बता चुके हैं, जो 2024 में पूछा गया है। पिछला वाला भी आपको बताएंगे, वो लॉन्ग वीडियो देंगे, एक बार वन शॉट वीडियो भी आपको देंगे, ठीक है। एक वीडियो में एक चैप्टर खल्लास, वो भी आपको देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे किस किस टाइप का सवाल 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हम लोग देखे थे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखे थे लास्ट का। कल का हमारा आखिरी सवाल ये था, 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट होता है। देखिए, पहला सवाल, बेसिक सवाल पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होगा। 3 लगातार सम संख्या कोई भी आपको लेना है, और भाई साहब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 4, 6, 3 लगातार सम संख्या है। मेरा मन हुआ हम लिए 12, 14, 16, ये भी 3 लगातार है। आपके दिमाग में आया सर आप ले लीजिए 42 गुना 44 गुना 46, ये भी 3 लगातार सम संख्या है। किसी के दिमाग में आएगा सर कि ले लीजिए 90 गुना 92 गुना 94, बोले सर ये भी मेरा 3 लगातार सम संख्या है। किसी के दिमाग में आया सर ले लेते हैं 190 गुना 192 गुना 194। इस तरीका का जो संख्या है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा है, ठीक है। जितना भी सम संख्या है 2 का मल्टीपल है, बोले सर ठीक है। और सम संख्या के सीरीज में आप देखिएगा 2-2 का गैप होता है। 2 से 4 में गए 2 का गैप, 4 से 6 में गए 2 का गैप, 6 से 8 में जाएंगे 2 का गैप, 8 से 10 में जाएंगे 2 का गैप, 2-2 का गैप होता है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन से तो ये हो जाएगा, बट बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि वो मेरा सम संख्या 2n है। सम संख्या क्या है? 2n है। तो सर अगला वाला सम संख्या क्या हो जाएगा? 2n + 2। इसके आगे का सम संख्या क्या हो जाएगा?
2n प्लस 4। बोले सर ठीक है, ये मेरा 3 सम संख्या का सीरीज है, 3 लगातार सम संख्या है, ठीक है। n मेरा क्या है सर, नेचुरल नंबर। n का वैल्यू हम सर मान लिए 1, n का वैल्यू क्या मान लिए 1, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे। ध्यान से समझना, 2n तो 2 गुना 1 गुना 2n, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, गुना 2n 2 इंटू 1 और प्लस का 4। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 2 इंटू 2 और 2 4 गुना 4 और 2 6, तो सर 4 दूना 8 छक्के 48, मतलब 48 वो नंबर निकल के आया, 48 वो नंबर निकल के आया जो 3 लगातार सम संख्या को हमेशा डिवाइड कर देगा। 2 4 6 48 से जाएगा, 12 14 16 48 से चला जाएगा, 22 42 44 46 48 से चला जाएगा, 190 192 194 48 से चला जाएगा, 90 92 94 48 से चला जाएगा। 48 से हमेशा जाएगा भाई, बाकी और भी नंबर से जाएगा, लेकिन 48 से हमेशा डिविजिबल होगा, 48 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो सर इसका उत्तर क्या निकल के आया, 48। बहुत ही आसान सवाल था, आगे बढ़िए। सबके लिए सेशन है, आपका मैथ अच्छा है, आपका मैथ खराब है, भाई साहब देखो ध्यान से, अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो अच्छा हो जाएगा, बस ध्यान से देखो, ठीक है। कहता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किसी भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। 4 लगातार नेचुरल नंबर, 4 लगातार नेचुरल नंबर, सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये हो गया। मान लीजिए कि किसी के दिमाग में आया 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, बोलेगा सर हम लिख लिए 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14। इस टाइप का 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा कौन सा संख्या विभाजित करेगा, 4 लगातार सम संख्या, ठीक है, 4 लगातार सम संख्या। आप चाहे तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, हमेशा किससे विभाजित होगा, ऑलवेज ऑलवेज किससे विभाजित होगा। तो आप देखिए 6 से चला जाएगा, 120 से ये नहीं जाएगा, 8 से 120 से ये भी नहीं जाएगा, तो भाई 120 तो हमारा आंसर नहीं होगा, 120 हमारा आंसर नहीं होगा। सर वो कौन सा नंबर है, आप देखिए ध्यान से, 24 वो नंबर है, 24 वो संख्या है जो 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा विभाजित करेगा। 24 वो संख्या है, 24 वो संख्या है। अब देखिए इसको, इसके कंसेप्ट को भी बताते हैं। मान लेते हैं भाई कि नेचुरल नंबर मेरा n है, प्राकृतिक संख्याओं में आप देखिएगा एक एक का गैप होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक का गैप होता है। तो अगर हम पहला संख्या n माने, दूसरा संख्या n प्लस 1 होगा, तीसरा संख्या n प्लस 2 होगा, चौथा संख्या n प्लस 3 होगा, है ना। अब भाई साहब हम n का वैल्यू यहाँ से 1 ले लेते हैं, आप n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 500 कुछ भी ले सकते हैं। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम n का सबसे छोटा वैल्यू लिए, क्योंकि जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने n का वैल्यू 1 लिया, तो सर ये होगा 1 गुना 1 और 1 2 गुना 2 और 1 3 गुना 3 और 1 4। जरा ध्यान से देखो, 4 3 12 12 दूना 24। 24 वो नंबर है जो 4 लगातार नेचुरल नंबर के गुणनफल को हमेशा विभाजित करेगा, ऑलवेज, हमेशा, सबसे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है 24 जो 4 लगातार संख्याओं को हमेशा विभाजित करेगा, है ना। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, कहता है कि 4 अंकों की संख्या 1 3 Z 4 6 से डिविजिबल है, तो Z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अब यहां से आप
आपका डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट शुरू होता है प्योर, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आप समझिए, अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, तो ये पक्की बात है कि वो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, वो संख्या 2 से जाएगा और 3 से जाएगा। अब देखिए, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। आखिरी का अंक क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट, देखिए आपको सब कुछ बता रहे हैं, लास्ट डिजिट क्या होगा? इवन होगा, सम होगा। पहला चीज। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो भाई उस संख्या के डिजिट का सम, उस संख्या के डिजिट का सम भी 3 से, भी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। अब कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, या सम संख्या ही तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आ जाइए आप नंबर पे, जो हमारा संख्या दिया हुआ है 1, 3, Z और 4। भाई साहब, ये संख्या क्या है? लास्ट डिजिट 4 है, 4 हमारा इवन है, मतलब ये तो सम संख्या है, तो ये 2 से तो भागा जाएगा ही जाएगा। अब देखना है कि 3 से भागा कैसे जाता है, किस हालात में जाता है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है, और ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये संख्या 6 से डिविजिबल है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सर सबको जोड़ो, 4 और 3 7 और 1 8, ये हो गया 8 प्लस Z। सर 8 प्लस Z, अब देखो ये जो संख्या है ना, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसके डिजिट का सम क्या आया? 8 प्लस Z। तो भाई साहब ये तो 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो भाई साहब Z के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं? अगर Z के जगह पे 1 रख दे तो 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल होगा। अगर Z के जगह पे हम 2 रखेंगे 10, 3 रखेंगे 11, 4 रखेंगे 12। अगर हम Z के जगह पे 4 रखेंगे तो 8 और 4 12, इसमें भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 रखेंगे तो 13, 6 रखेंगे तो 14, 7 रखेंगे तो 15। अगर हम Z के जगह पे 7 रखेंगे तो भाई साहब 8 और 7 15, 3 से डिविजिबल है। तो हम Z के जगह पे 3 वैल्यू रख सकते हैं। 1 रखेंगे तब भी 3 से डिविजिबल होगा, 4 रखेंगे तब भी, और 7 रखेंगे तब भी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि Z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। भाई साहब अधिकतम क्या है? अधिकतम क्या है? 7 है, और 7 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब जो मेरा नंबर बनेगा वो बनेगा 1 3 7 4। अधिकतम, Z का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। एकदम से समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या जो 8, 10, 12 और 16 से डिविजिबल है। 6 अंकों की वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है? जो 8 से भी जा रहा है, जो 10 से भी जा रहा है, जो 12 से भी जा रहा है, और जो 16 से भी जा रहा है। ऐसे सवालों में लोग एलसीएम मेथड से काम करते हैं, टाइम लगेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो भाई साहब बहुत ही आसान है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो सर इसका रूल है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसका रूल है कि नंबर का लास्ट 3 डिजिट, आखिरी का 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ये 8 का रूल है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसी को आप देख लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या है? बोले सर 020। क्या ये 8 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल, तो ये संख्या तो 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं। लास्ट का 3 डिजिट देखो 040, 40। क्या ये 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको ध्यान से देखो, इसका लास्ट का 3 डिजिट 060, क्या 8 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट का 3 डिजिट 080, क्या ये 8 से डिविजिबल है? जी हाँ। तो सर वो हमारा आंसर हो सकता है। अब बोला है कि वो नंबर 8 के अलावा 10 से भी जाना चाहिए। अगर कोई नंबर 10 से भागा जाएगा तो भाई आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। अब ये नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है। भाई साहब 12 से भी डिविजिबल है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर 3 गुना 4, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 गुना 4 मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 3 का तो रूल आपको बता दिए कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 और 9 का रूल सेम है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होगा। 3 और 9 का सेम है, याद हो गया। 4 में आपको क्या बताया, अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए 2 ऑप्शन अपने सामने है। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 40 है। 40 है भाई साहब, 40 तो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है? बोले सर 80 है। 80 तो 4 से डिविजिबल है, जी हाँ। अब ये नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो भाई साहब 3 से भी तो डिविजिबल होगा। समझिएगा बात को, समझाने में टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो एग्जाम में आप फटाफट काम कर लेंगे। ठीक है। अब ये नंबर 3 से भी तो डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो भाई साहब इसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके अंकों का योग देखिए 1 और 4 5। क्या 5 3 से डिविजिबल है? जी नहीं। मतलब ये हमारा आंसर हो गया 1,80,000 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, उत्तर हो गया 1,80,000। वो संख्या है जो 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 16 से भी जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 16 से भी जाएगा। ठीक है। इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। कहता है कि 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है। अब देखो 12 और 39 के बीच कितना संख्या है जो 5 के टेबल में आता है? तो सर 12 के बाद 15 आता है, 5-5 के गैप पे 20 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा और फिर 35 आ जाएगा। आगे हमारा 40 आएगा तो 40 के पास जाना नहीं है। 1 2 3 4 5 लगातार संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है और सर 5-5 का गैप है, मतलब बीच वाला संख्या मेरा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। बीच वाला संख्या मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। सबको जोड़ के 5 से भागा दीजिएगा तो भाई साहब 25 ही आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है। इसका एवरेज क्या? 25। एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। अगर लगातार संख्या है, अगर कोई सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो भाई साहब 5 में से जो बीच वाला होगा, मतलब 2 इधर 2 इधर, 25 बीच में है, यही इनका औसत है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? अब देखो 11 और 90 के बीच 7 के टेबल में कितना संख्या है? तो सर 7 का टेबल में पहला संख्या 7, दूसरा संख्या 14। तो सर पहला संख्या यहाँ पे 14 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर आपका 28 आएगा और इसी तरीका से बढ़ते चला जाएगा, है ना। और 90 से पहले 84 है, 90 से पहले 84 है जो 7 के टेबल में आएगा। तो सर टोटल कितना संख्या है? टोटल कितना संख्या है? टोटल कितना संख्या है? सर टोटल 11 संख्या है। कैसे काउंट किए?
कैसे काउंट किए भाई साहब? सिंपल तरीका है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो सर लास्ट टर्म क्या है? 84। फर्स्ट टर्म क्या है? 14। 84 माइनस 14 भागा इनके बीच का गैप क्या है? 7 प्लस 1। तो 84 में 14 गया 70, 70 को 7 से भागा दिए 10 प्लस 1, टोटल 11 संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अगर इसको गिन भी लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 से 70 तक, 7, 14, 21, 28, टोटल 70 तक 10 संख्या है। तो भाई इधर 7 को छोड़ दिए, है ना, उधर 77 और 84 2 बढ़ गया, तो 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित है, सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? मतलब कौन सा संख्या है जो 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है? कौन सी संख्या है? ये चीज निकालना है। अगर कोई संख्या 10 से जा रहा है तो भाई उसका आखिरी का अंक 0 होना जरूरी है, तभी वो 10 से भागा जाएगा। तो भाई साहब ये तो 10 से नहीं जाएगा, ये भी 10 से नहीं जाएगा। बोले सर ठीक है। अब या तो ये दोनों 10 से जा रहा है, भाई साहब 9 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। तो अगर हम कोई भी एक रूल लगा दे, मान लो हम 3 का ही रूल लगा दिए कि इन दोनों में से कौन है जो 3 से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे सर ये तो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल होता तो इसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होता। इसके अंकों को जोड़ेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 आएगा। एक तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2520 क्या है? वो संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। अगर आप 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालेंगे ना तो वो 2520 आएगा। ठीक है, ये सवाल था। आगे बढ़ जाइए। 171 और 173 के गुणनफल को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? शेषफल क्या होगा? मतलब 171 गुना 173 को जब 17 से भागा देंगे तो सर शेष क्या बचेगा? भागा देने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है। 171 सर 170 तो 17 से पूरा कट जाएगा। बोले सर ठीक है, तो 171 को जब 17 से भागा देंगे तो शेष बचेगा 1, और 173 को जब 17 से भागा देंगे तो शेष बचेगा 3, और 1 गुना 3 कितना शेष बचेगा? बोले सर 3 शेष बचेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे के स्थान पे कौन सा सबसे छोटा अंक होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या ये जो है 8, 6, 3, 2, 5, K6, 11 से डिविजिबल हो जाए? देखिए अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो सर कैसे जानेंगे 11 का रूल क्या है? कोई भी संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो उसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं सर 1331। 1331 तो 11 का क्यूब है, ये समझाने के लिए लिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है। 1 और 3 4, 3 और 1 4, और इनका अंतर या तो 0 होगा, या तो 11, या तो 22, या तो 33। भाई इनके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 11 के टेबल में कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो उसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 1 और 3 4,
3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, 0 11 से डिविजिबल है जी, 0 सभी नंबर से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल है। तो या तो यहाँ 0 आएगा, या तो 11 का मल्टीपल 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए। ये सब का सब क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो भाई ये है 11 का रूल, ठीक है। अब इस रूल को यहाँ पे लगाना है, अब इस रूल को यहाँ पे लगाना है। जरा ध्यान से आप देखिए कि सर संख्या क्या है, 8 6 3 2 5 के 6। ये संख्या 11 से डिविजिबल है और k के जगह पे सबसे छोटा अंक हमें लेना है। तो देखिए अल्टरनेट डिजिट के सम को जोड़िए, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22। बोले सर ठीक है। अब इधर से जोड़ो, k प्लस 2, 2 2 और 6 8, ये हो गया k प्लस 8, ठीक है। इनका डिफरेंस या तो 0 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, या इसी तरीका से 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको 0 बना दें तो भाई साहब के मेरा यहाँ क्या है, के मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, के सिंगल डिजिट है, के सिंगल डिजिट है। के का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, बाकी सब नहीं होगा, क्योंकि के मेरा क्या है, सिंगल डिजिट है। तो भाई अगर इसको 22 बनाना है, क्योंकि इधर 22 है, तो k के जगह पे 14 रखना होगा। तो k मेरा सिंगल डिजिट है, k का वैल्यू 14 नहीं रख सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू रखना होगा, मतलब इनका डिफरेंस को 11 बनाना होगा। आप देखो, आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम k के जगह पे 3 रख दे तो 8 और 3 11, तो सर 22 में 11 जाएगा तो कितना, 11 बचेगा। अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस कितना आया, 11 आया। तो ये 11 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो सर k के जगह पे मिनिमम वैल्यू क्या रख दिए, बोले सर k के जगह पे 3 रख दिए, k के जगह पे क्या रख दिए, 3 रख दिए, और ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है। इसको देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक b बड़ा है 1 से के लिए यदि दो संख्या 63 44 और 42b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये 63 44 गुना 42b8, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये भाई साहब 12 से डिविजिबल है। तो b का मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है, b का मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है। क्या ये 12 से डिविजिबल है, जरा ध्यान से देखिए, 12 25 60, 3 34, 4 4 8 और 4 4 8 और 3 11, 4 4 8 6 3 8 नहीं, ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इनका गुणनफल 12 से डिविजिबल है, इनका गुणनफल 12 से डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो भाई, b की जगह पे क्या रख दे, b की जगह पे क्या रख दे, बोले सर ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इनका प्रोडक्ट जो है ना 12 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 12 से डिविजिबल है तो सर आखिरी का अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर वो नंबर 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। बोले सर ठीक है। और हमसे बोला है कि न्यूनतम मान, क्या बोला है, न्यूनतम मान क्या रखेंगे b के जगह पे। अब आप ध्यान से देखो, ये जो अगर हम b के जगह पे, ये देखो ये 4 से डिविजिबल है, बोले सर ठीक है, ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम b के जगह पे 4 रख दें तो सर 48 होगा, ये 4 से चला जाएगा। अगर हम b के जगह पे 3 रखेंगे तो ये 38 होगा,
4 से नहीं जाएगा। अगर b के जगह पे 7 रखेंगे तो 78 होगा, 4 से नहीं जाएगा। अगर हम b के जगह पे 5 रखेंगे तो 58 होगा, 4 से नहीं जाएगा। मतलब b के जगह पे क्या रखना होगा, बोले सर 4 रखना होगा। और यहाँ पे बोला है कि b क्या है, b का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो सर 4 तो 1 से बड़ा है ही। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। इधर अपलोड भी हो रहा है मेरा। इंटरनेट का प्रॉब्लम बड़ा बेजोड़ होता है कभी कभी। इंटरनेट का प्रॉब्लम बड़ा बेजोड़ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं यहां तक। जरा ध्यान से देखिए, 111 का पावर 2024 को 112 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। आरपीएफ एसआई 3/12/2024 का सवाल है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर 111 का पावर 2024 है, इसको 112 से भाग देना है। ठीक है, यहां पे आपको एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे, है ना, जिसको समझिएगा। अगर हम 5 को बोले कि आप 17 को 5 से भागा दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये 5 तिहाई 15 होगा और मेरा शेष बच जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हम लोग यही चीज सीखते आए हैं कि जिसको भागा देना है और जिससे भागा देना है, तो हम 5 का टेबल में या तो 17 ढूंढ लें या तो 17 से कम ढूंढ पाए। तो सर 5 का टेबल में 17 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में 17 से कम 15 आता है, 3 बार में 15 आता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर टेबल अगर 4 बार पढ़ ले, तो अगर हम आपको बोले कि हम इसी 5 से 17 को भाग दे और हम 4 बार टेबल पढ़े, तो 5 चौके 20 आ गया, कितना बचा रिमाइंडर। तो सर 17 में 20 गया तो माइनस का 3 बचा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव बचता है? नहीं बचता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर को काम में लेते हैं, दोनों रिमाइंडर को काम में लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं बचता है। ऐसा आप देखे हैं कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिए और शेष मेरा जो है नेगेटिव आया? नहीं आया। अगर रिमाइंडर मेरा नेगेटिव आता है तो उसमें डिवीजर को जोड़ देते हैं। उसमें डिवीजर कितना, 5 है, 5 को जोड़ दिए, -3 + 5 कितना, 2 आ गया मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर को कैलकुलेशन में लेते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब यही टेक्निक को इस सवाल में यूज करेंगे, इस सवाल में यूज करेंगे। आप कहेंगे सर कि अगर 111 को हम 112 से भाग देंगे तो सर ये 0 बार में 0 0 0, रिमाइंडर कितना बचेगा? 111 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 111। 0 बार में 0 0। लेकिन अगर हम एक बार भागा दें, अगर हम एक बार भागा दें, एक बार पहाड़ा पढ़े, 112 एकम 112 घटा दे, तो सर कितना आएगा? बोले सर -1 आएगा। -1 कभी भी रिमाइंडर आता है? बोले सर नहीं। अगर माइनस में रिमाइंडर हम लाए हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए डिवीजर को जोड़ देंगे। सही उत्तर तो 111 ही है। 111 में 112 से भाग देंगे तो शेष तो 111 ही बचेगा। लेकिन हम यहाँ पे -1 ले आए। भाई साहब, अगर हमें 111, ये हमारा ओरिजिनल उत्तर, ओरिजिनल रिमाइंडर मेरा यही है इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए ओरिजिनल रिमाइंडर मेरा यही है, 111 ही है। लेकिन हम यहाँ पे -1 लाए हैं, तो भाई साहब -1 रिमाइंडर कभी नहीं होता है। अगर आया है, हम लाए हैं, तो इसमें डिवीजर को जोड़ेंगे, तो -1 + 112 फिर से क्या आ जाएगा? 111। लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर को काम में लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो देखिए 111 को 112 से भाग देंगे तो सर रिमाइंडर कितना? -1 आएगा, और -1 का पावर कितना है? 2024। अब एक बात और समझिए,
एक बात और समझिए यहाँ पे एक बात और समझिए आप कि अगर -1 का पावर इवन नंबर है तो भाई साहब ये +1 बन जाता है, और -1 का पावर अगर ओड नंबर है तो भाई साहब ये -1 ही रह जाता है। ठीक है, तो -1 का पावर 2024 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 111 का पावर 2024 को 112 से भाग देंगे तो रिमाइंडर शेष 1 बचेगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। ठीक है, कहता है कि 6 अंकीय संख्या 72 7 2 3 2 6 5 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंकीय संख्या जिससे वह 11 से पूरी तरीका से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबल होना है और भाई साहब इसमें जोड़ना है, तो या तो 7 जोड़े, या तो 2, या तो 4, या तो 6। अगर इसमें 7 2 3 2 और 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अगर 2 जोड़ेंगे तो बोले सर ठीक है। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 3 2 6 और 5 और 4 9 हो जाएगा, बोले सर ठीक है। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1, 6 और 1 7, बाकी 2 3 2 7 हो जाएगा। अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2, 6 और 1 7, 2 3 2 7। सारा ऑप्शन को जोड़ दिए। अब देखिए इसमें 11 से कौन डिविजिबल है, 11 से कौन डिविजिबल है, तो 7 और 2 9, 9 और 2 11। इधर देखिए 6 3 9, 9 और 7 16। तो सर 11 में 16 गया, कितना बोले सर 5 बचा, या माइनस का 5 बचा। क्या 5 11 से डिविजिबल है? जी नहीं। इसमें क्या जोड़े हैं, 5 में 2 जोड़े हैं, तो सर 2 हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें सर 4 जोड़े हैं, इसको ध्यान से देखिए, 9 और 2 11, 11 और 2 14, और इधर देखो 6 3 9, 9 और 7 16। तो सर 14 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, बोले सर 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो और 2 11 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखो 6 5 11, इसमें 6 जोड़े हैं, तो सर ये दोनों तो गया काम से, अब देखो इसको देखिए ध्यान से, बोले सर 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 7 और 3 10, 10, 7 और 3 10, 10 और 7 17। तो सर 17 में 5 गया, कितना, बोले सर 12 बचेगा, और 12 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 भी नहीं होगा। तो सर चौथा ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए चौथा जो है, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 में 6 गया, बोले सर 11, 11 11 से डिविजिबल है, मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, और पहला ही ऑप्शन में है। कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखिए, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 18 में 16 गया 2, 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 5 आया, 11 से डिविजिबल नहीं है, खत्म हो गया। 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25। इधर देखिए 6 6 12, 12 और 2 14, 25 में 14 गया सर, 11 बचा।
25 में 14 गया तो कितना 11 बचा, और ये 11 से डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कट गया। कहता है कि यदि संख्या 64848 8 से डिविजिबल है तो a का न्यूनतम वैल्यू हमसे पूछा है। 6484A6 ये जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा, मतलब ये जो आखिरी का 3 अंक है 4A6 ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अब कह रहा है कि a का मिनिमम वैल्यू रखना है, मिनिमम वैल्यू रखना है, तो ऑप्शन से ही पिक कर लो। भाई साहब यहाँ 4 है और 8 पच्चे 40 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो या तो 8 दूना 16 होता है या तो 8 सते 56 होता है, यही होता है। तो भाई साहब अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये नंबर बनेगा 406। अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो ये नंबर बना 406। ये 406 8 पच्चे 40 6 शेष बच जाएगा, ये तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 रखें तो ये बन जाएगा 416, और 8 पच्चे 40 8 दूना 16 ये 8 से डिविजिबल है, मतलब a की जगह पे क्या रखना होगा, बोले सर 1 रखना होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, 7 से भी और 11 से भी, ठीक है, 7 से भी और 11 से भी। अब देखो कौन सी संख्या है जो 7 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। आरपीएफ एएलपी टियर 1 का सवाल है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम 11 का ही चेक कर लें तो भाई साहब देखो ये चीज दिखा, 1 और 7 8, 1 और 7 8, 8 में 8 गया 0, ये 11 से डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो सर 1771 को सीधा 7 से भागा दो, 7 दूना 14, 3 37, 7 पचे 35, 7 21। जी हाँ, यही वो संख्या है जो 7 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। सिंपल सा बात है। क्या है इधर बात समझ में आया? ये 1771 वही संख्या है जो 7 से भी जा रहा है और 11, ये चीज दिख गई ऑप्शन में हमको, नहीं तो एक एक करके चेक करना पड़ता, ठीक है। आप जरा इसको देख लीजिए, 4 और 0 4, और ये 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0, ये भी 11 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है? 3 0 1 4, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो सर 7 से भागा दो, 7 चौके 28, 2 7 21, 4 शेष बच जा रहा है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। सर ये भी नहीं होगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 6 अंकीय संख्या 910300 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी 1 अंकीय संख्या जिससे संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई साहब लास्ट में 0 है तो भाई साहब जोड़ना आसान है। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो वो नंबर हो जाएगा 910306। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 910302 हो जाएगा। 9 जोड़ देंगे 910309 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 910305 हो जाएगा। अब देख लो भाई साहब कौन सा 11 से डिविजिबल है। तो 6 3 9 9 और 1 10, इधर आपका हो गया 0 0 9, तो 10 में 9 गया तो सर 1 बच रहा है। 1 11 से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। 6 जोड़े हैं, अब इसमें 2 जोड़े हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 0 और 0 और 9। सर 9 में 6 गया 3 बचा, बोले सर ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 9 वाला देख लीजिए, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 0 0 9, 13 में 9 गया सर 4 बचा, 4 11 से डिविजिबल नहीं है। तो सर यही हमारा ऑप्शन होगा डी, 5 जोड़ना होगा। देख लीजिए 5 और 3 8 और 1 9, 0 0 9, 9 में 9 गया 0, ये 11 से डिविजिबल हो गया।
तो इस संख्या में 5 जोड़ना होगा, सबसे छोटी संख्या, तब ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आरपीएफ एसआई का सवाल है, कह रहा है कि संख्या 934A628 ये 3 से डिविजिबल है, ये चीज बोला। ठीक है, ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। बोले सर ठीक है, तो a-2 इंटू a-1 इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 इंटू a+4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालना होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो भाई साहब इसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अब देखो, जो संख्या या जो अंक या अंकों का योग 3 से डायरेक्ट डिविजिबल है उसको काट देंगे। जैसे कि 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 3 से डिविजिबल है, और 4 और 2 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब भाई साहब ए के जगह पे क्या रखेंगे? ए के जगह पे क्या रखेंगे? कह रहा है कि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो भाई साहब ए के जगह पे 3 ही रखना होगा। ए के जगह पे 3 ही रखना होगा। ए के जगह पे 3 रखना होगा। ए की जगह पे सबसे छोटा क्या है? या तो 3 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, या तो 9 रखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 3 है। ठीक है, अब ए का वैल्यू 3 आ गया, तो अब देखो 3 - 2 1 आ गया, गुना 3 - 1 2 आ गया, गुना ए 3 आ गया, गुना 3 + 1 4 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, और 3 + 4 7 आ गया। सबका गुना करना होगा। तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 3 × 60, दूना 120, और इधर बच गया भाई 7 × 6 = 42। ये हो गया 0, 12 दूना 24 का 4, 40 40, ये 50 40 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 3 आया, मिनिमम पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर टू बी एडेड टू द 6 डिजिट नंबर 497094 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े सबसे छोटी संख्या ताकि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई साहब जोड़ के देखो, या तो 4 जोड़ेंगे, या तो 8, या तो 7, या तो 6। जब 4 जोड़ेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 497098। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यही 4 संख्या बनेगा। अब देख लीजिए 11 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। तो 8 और 0 8, 8 और 9 17, 9 7 16, 16 और 4 21। तो सर 21 में 17 गया कितना? 9 7 16, 16 और 4 20 होगा ना भाई। तो 20 में 17 गया, 3 बचा, 3 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 नहीं होगा। इसको देखो, 2 और 1 3, 3 और 9 12, और इधर 2 अच्छा 0 0 और 7, 7 और 4 11। तो सर 12 में 11 गया तो 1 बचा, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसको देख लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 9 11, यहाँ पे 0 + 7 + 7 4, 7 4 11, 11 में 11 गया 0, यहाँ पे डिविजिबल है, मतलब इसमें क्या जोड़े हैं सर? 7 जोड़े हैं। तो इस संख्या में 7 जोड़ना होगा,
तब जाके 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा बोला है ना, तो 6 भी तो छोटा है, इसको देख ले। बोले सर 0 और 1 1, 1 और 9 10, और ये 7 4 11, नहीं ये भी नहीं होगा, तो 7 जोड़ना होगा इसमें। ठीक है। कहता है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8 5 81 और 90 से डिविजिबल है। 8 से भी, 5 से भी, 81 से भी और 90 से भी डिविजिबल है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखो, 18 में भी 9 है, 5 से भी डिविजिबल है, 81 में भी 9 गुना 9 है, और 90 में भी 9 गुना 10 है। बोले सर ठीक है, अगर संख्या 90 से डिविजिबल है मतलब उस संख्या का आखिरी अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, आखिरी अंक 0 होना चाहिए। तो सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 90 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। तो सर अगर 10 से डिविजिबल है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। बोले सर ठीक है। अब वो संख्या 5 से भी डिविजिबल है, तो ये भी 5 से है और ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है। ये संख्या 18 से भी डिविजिबल है। क्या ये 18 से डिविजिबल है? 18 चौके 72, 18 पचे 90, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8764A5299 से डिविजिबल है तो सर इसका वैल्यू क्या होगा? बोले सर ठीक है, पहले a का वैल्यू निकालना होगा। अगर ये संख्या 8764A529, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो सर इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल। अब जो डायरेक्ट 9 से डिविजिबल दिख रहा है उसको काट दीजिए, जैसे कि 9 9 से डिविजिबल है। ठीक है। 5 और 4 जोड़ के 9 हो गया। बोले सर ठीक है। उसके बाद 7 और 2 जोड़ के 9 हो गया, 9 से कट गया। 8 और 6 14 प्लस a, 14 को जोड़े तो 5 प्लस a, 14 के डिजिट का सम 4 और 1 5, मतलब 5 प्लस a। अब देखिए सर, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो a की जगह पे 4 ही रखेंगे। a की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। a की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अब जब a की जगह पे 4 रखना है तो सर ये जो एक्सप्रेशन दिया है 17 गुना 3a, a की जगह पे 4 रखेंगे प्लस 5, तो 4 3 12, 12 और 5 17, तो सर 17 गुना 17, 17 का स्क्वायर 289 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो x का मिनिमम वैल्यू रखना है। x का मिनिमम वैल्यू रखना है। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 3x2। तो सर x का मिनिमम वैल्यू रखना है, मिनिमम वैल्यू रखना है। अब देखो 8 का टेबल पढ़िए ध्यान से। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे 9 रख दे, या तो यहाँ पे 8 रख देंगे, या तो यहाँ पे 7 रख देंगे, या तो यहाँ पे 3 रख देंगे। यही संभावना है। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? सर 8 चौके 32 और 7, 8 9 72, जी हाँ, ये 8 से डिविजिबल है। ये 8 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 चौके 32, 4 42, नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, 8 एकम 8 0, 8 9 72, ये भी 8 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, 8 से डिविजिबल है। अब देखो 3x का 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 9 3 और 7। तो x के जगह पे या तो हम 9 रख दें, या तो 3 रख दें, या तो 7 रख दें। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि x का मिनिमम वैल्यू रखना है। तो सर सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक संख्या को 576 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बताया जाएगा। और वीडियो को शेयर मार दीजिए, जो भी अपना राय हो कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।